एंड वेलकम टू माय चैनल धीरज मल्होत्रा कॉमर्स क्लासेस। और आज का मेरा वीडियो है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए बेटे, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। तो देखिए बेटे, पार्टनरशिप का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप पढ़ने के लिए हमें इसके पार्टनरशिप के बारे में सारी बातें समझनी होंगी। तो ये हमारा जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कितने तरीके के होते हैं। तो देखिए बेटे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस देखेंगे हम। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, तो देखना यह है कि बिजनेस कितने तरीके के हैं। हालांकि हम लोगों ने अपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के अंदर बिजनेस स्टडीज में ये हम पढ़ चुके हैं कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कितने तरीके के हैं, लेकिन चैप्टर चालू करने से पहले मैं आप लोगों को यह बात बताना चाहूंगा कि बिजनेस तीन तरीके का होता है। तीन तरीके से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा होता है पार्टनरशिप बिजनेस, और तीसरा होता है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। देखिए बेटे, हर बिजनेस की अपनी एक एडवांटेज है और अपनी ड्रॉबैक है। एक बिजनेस के अंदर अगर हमें, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर अगर हमें कुछ ड्रॉबैक मिली, तभी हमने दूसरी फॉर्म ऑफ बिजनेस को देखा। तो देखिए बेटे, क्या होता है कि यहां पर आप मान के चलिए सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करता हूं, तो एक ही आदमी काम करता है तो उसे हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलूं कि मान लीजिए कि एक ही पर्सन है, उसने अपने बिजनेस के अंदर पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। मान के चलिए इसने 5 लाख रुपीज लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। अब कल को मान लो बिजनेस डूब जाता है, तो इसके 5 लाख रुपीज की रिस्क इसके अकेले की है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर दो लोगों की जरूरत नहीं होती। पार्टनरशिप के अंदर कम से कम दो लोगों की जरूरत होती है। लेकिन यहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर मैं बात करूं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक ही पर्सन अपना सारा पैसा लगाता है। तो यहां पर अपन को यह चीज देखने की जरूरत है कि मान के चलिए इन केस की अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में अगर इसका डूब जाता है, तो ये सारे बिजनेस का रिस्क को झेलने वाला ये एक अकेला इंसान होगा और रिस्क को बेयर करने वाला दूसरा इंसान नहीं होगा। तो जितना भी नुकसान हो रहा है ये इस अकेले को हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम कभी भी ये बिजनेस को स्टार्ट करने का सोच भी नहीं पाएगा। तो यहां पर रिस्क डिवाइड करने के लिए नहीं होता, अकेले पर्सन को अपना सारा रिस्क डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं पार्टनरशिप बिजनेस की बात करूं, तो ये दो लोग मिलकर अगर बिजनेस को कर रहे हैं, तो ऐसे इस केस के अंदर कि 5 लाख रुपीज लगा के मान के चलिए जैसे बिजनेस स्टार्ट किया, तो 2,50,000 इसने लगाए और 2,50,000 रुपीज ही इसने लगाए। और कल को मान के चलिए अगर बिजनेस डूब जाता है, तो एक आदमी का केवल जो नुकसान होगा वो 2,50,000 होगा। यानी यहां पर रिस्क कहीं ना कहीं देखा जाए तो डिवाइडेड हो गई, रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो गई इन दोनों पार्टनर के अंदर। तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर देखा जाए तो इस तरीके से रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा है। अब अगर मैं बात करता हूं कि मान के चलिए अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ये वर्क कर रहा है और अगर मान के चलिए इसके पास प्रॉफिट के रूप में 6,000 रुपीज अगर इसने कमा लिए, अगर इसने 6,000 रुपीज कमा लिए, तो यहां पर इस प्रॉफिट को एंजॉय करने वाला ये एक अकेला पर्सन था, तो ये यहां पर इस 6,000 के प्रॉफिट को अकेला एंजॉय करेगा। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर ये 6,000 रुपीज आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इनके पर्टिकुलर रेशियो के अंदर। मान के चलिए अगर ये बराबर इनका रेशियो है, तो 3,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और मान के चलिए अगर 3 पार्टनर है, तो वो 2,000 करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो यानी हर बिजनेस की अपने आप में एक कहीं ना कहीं एडवांटेज है हर फॉर्म ऑफ बिजनेस की, और कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज होती है। तो हर बिजनेसमैन को अपना फॉर्म ऑफ बिजनेस किस तरीके से चूज करना पड़ता है, अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट को देखते हुए। और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को
हम बाद में जाके डिस्कस करेंगे कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या है। इसके अंदर बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ पैसा लगाते हैं, तो जो ड्रॉबैक हमें पार्टनरशिप में मिला वो कंपनी के अंदर नहीं होता। तो कहने का मतलब बेटे ये है कि आपको फॉर्म ऑफ बिजनेस अपनी बिजनेस की सुटेबिलिटी, आपकी खुद की सुटेबिलिटी को लेते हुए चूज करना पड़ता है। हालांकि अभी जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है पार्टनरशिप के ऊपर। तो देखिए बेटा, पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे। हालांकि ये पार्टनरशिप आपकी पूरी एक यूनिट है, इसके अंदर आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे, उन चैप्टर के नाम एक बार अपन देख लेते हैं और फिर शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर की। तो यानी हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। और हमारे दूसरे चैप्टर का नाम है चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और हमारे तीसरे चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर। और उसके बाद आता है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। और लास्ट एंड फाइनल है डिसोल्यूशन। और लास्ट चैप्टर आपका है इस पूरी पार्टनरशिप यूनिट का डिसोल्यूशन। तो आइए बेटे हम शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर से, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप से। तो देखिए बेटे, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। जो नोट्स बेटे मैं आप लोगों को साथ साथ लिखवाते जाऊं, आप उसको साथ साथ नोट डाउन करते जाएं, ताकि आप लोगों के पास सिस्टमेटिकली इस चैप्टर के सारे नोट्स इकट्ठे हो जाएंगे। तो देखिए बेटे, इसके अंदर क्या चीज है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप के अंदर फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से अकाउंट हमें प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और दूसरा हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है इसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए बेटे, अब बात यहां पर आती है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है। तो देखिए बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो इसमें बनता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखिए बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बताने जा रहा हूं मैं आप लोगों को। इस चैप्टर के अंदर जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनना है उसका फॉर्मेट देखेंगे। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यहां पर आएगा आपका पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। अब देखिए बेटे बात, यहां पर सबसे पहले हम जो चीजें हम पार्टनर को देते हैं वो सारी चीजें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती हैं। जैसे कि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपके दो पार्टनर हैं, ए पार्टनर है और बी पार्टनर है, तो आपने दोनों पार्टनर को कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है वो भी आ जाएगा यहां पर। हालांकि पार्टनर 2 की जगह 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। यानी आपके जितने पार्टनर हैं आप उतने पार्टनर्स का नाम लिखोगे यहां पर और उसका टोटल बाहर आ जाएगा। यहां आता है आपके पास टू सैलरी। अगर आपने पार्टनर को सैलरी दी है तो टू सैलरी आएगी। ए पार्टनर को कितनी दी है और बी पार्टनर को कितनी दी है। हालांकि यहां पर मैं 2 पार्टनर ही मानते हुए चल रहा हूं। और उसके बाद यहां पर आएगा कमीशन, टू कमीशन, यानी पार्टनर को कमीशन कितनी मिली है। तो 2 पार्टनर्स कमीशन। और यहां पर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए पार्टनर को कितनी है और बी पार्टनर को कितनी है। और उसके बाद यहां पर आएगा बाय नेट प्रॉफिट बीडी। अब ये नेट प्रॉफिट बीडी क्या चीज है।
तो चलिए बेटे इसके ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं कि ये नेट प्रॉफिट बीडी क्या चीज है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं आप लोगों के लिए अपना नेक्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप 2 बहुत जल्द लेकर आऊंगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको मेरे वीडियोस का रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो बने रहें। थैंक यू।